दोस्तों, कोठे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहले बड़े बड़े शहरों में कोठे खुले होते थे और ग्राहक को उस कोठों पर उन्हें अपनी हवस बुझाने के लिए जाना होता था और एक को पसंद करना होता था। उसके बदले में वो उसे कुछ कीमत अदा करते थे। लेकिन जिस तरह से लगातार अखबार में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर आए दिन मानव तस्करी की कहानी चलती है, उसके हिसाब से पुलिस ने थोड़ी सख्ती बढ़ाई और कई शहरों में ये कोठे पूरी तरीके से बंद हो गए। ये कोठे जरूर बंद हो गए, लेकिन कोठों के जगह पर जो गोरख धंधा होता है या गंदा काम होता है वो पूरी तरीके से नहीं बंद हुए। और अब बड़े बड़े शहरों में स्पा सेंटर खुल गए हैं, जहां पर बॉडी मसाज के नाम पर ये गंदा खेल खेला जाता है। कई बार पुलिस की रेड में लोग फंसते भी हैं, लेकिन कार्रवाई उनके ऊपर, परमानेंट कार्रवाई ढाक के 3 पात के बराबर ही रहती है। पहले हौसी लोग अपनी हवस को बुझाने के लिए कोठे पर जाकर लड़कियों को खुद सेलेक्ट किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे अब ये पूरा काम टेक्नोलॉजी के बदौलत चल रहा है। अब किसी को अगर अपनी हवस मिटानी होती है तो वो या तो स्पा सेंटरों का रुख करता है या ऑनलाइन आपको बहुत सारे नंबर भी मिल जाते हैं। उन नंबरों पर कॉल करिए तो आपको व्हाट्सएप पर बहुत सारी फ़ोटो प्रोवाइड हो जाएंगी और जिस फ़ोटो को आप सेलेक्ट करेंगे, सामने भेजने वाले को उसको भेजेंगे, अगले ही क्षण में वो लेडीज आपके द्वार पर होगी, आपके पास होगी। और हवस करने वाले लोग पूरी रात या चंद समय की मजा करने के लिए इसने वाली स्त्री की भावनाओं से बेतहाशा खेलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन पोल पूरी तरीके से खुल गई। दोस्तों, मैं आज आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा। इसी शहर का एक इलाका है ताज नगरी फेज 2। इसी ताज नगरी फेज 2 में एक बसई चौक की पुलिस स्टेशन आता है। 11 नवंबर 2023 की रात 2 बजे बसई चौकी इंचार्ज मोहित जी को एक फोन आता है। सामने से फोन करने वाला बोलता है कि मैं ताज नगरी फेज 2 से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक होटल पड़ता है जिसका नाम है रिच होम स्टे। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक महिला के साथ दरिंदगी के साथ गैंग रेप हुआ है। जैसे ही यह बात चौकी इंचार्ज सुनते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है और वह अपनी फोर्स के साथ तत्काल बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। चौकी इंचार्ज मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की हुई चिल्ला रही है, जिसके सर से खून बह रहा है और उसका कपड़ा पानी से भीगा हुआ है। जब चौकी इंचार्ज इस बाबत उस महिला से पूछताछ करते हैं तो वह महिला रोती हुए बताती है कि साहब, उसने टॉयलेट कर दिया है। वहां पर मौजूद लोगों ने उस लड़की का एक वीडियो क्लिप बना लिया था, जो अगले दिन सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है और देखते ही देखते अगले दिन पूरा घटनाक्रम पूरे भारतवर्ष में तेजी के साथ वायरल हो जाता है। अब पुलिस इस लड़की को अपने कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस इस लड़की को सीधा अस्पताल ले जाती है जहां पर यह घटनाक्रम हुआ था। उस होटल के बारे में जब पुलिस पता करती है तो उसे धीरे धीरे पता चलता है कि ये होटल नहीं बल्कि यहाँ पे स्पा सेंटर संचालित था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा किया जाता था। और पुलिस जब इस पूरी घटनाक्रम में बारीकी से जांच करती है तो उसे पता चलता है जिस लड़की के साथ गैंगरेप नामक भयानक वारदात हुई है, उस वारदात को करने में होटल के कुछ कर्मचारियों का ही हाथ था और ये लड़की उसी होटल में कर्मचारी थी, काम करती थी। दरअसल 11 नवंबर 2023 को छोटी दीपावली थी, तो होटल के मालिक ने उसे फोन करके बुलाया और कहा कि आ जाओ, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। लिहाजा उस महिला ने समझा कि हमें भी गिफ्ट मिलेगा और वो खुशी खुशी अपने घर से होटल तक, जहां पर वो काम करती थी, होटल पर वहां पहुंच जाती है गिफ्ट लेने के लिए। वो होटल पे पहुंचती है तो उसे कमरे में बुलाया जाता है गिफ्ट लेने के नाम पर। यहाँ पर पहले से 2 ग्राहक मौजूद होते हैं, जिन्होंने पुलिस की जांच में बाद में ये बताया कि उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये अदा किए थे इस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के लिए और उन्होंने अंदर से कमरा बंद कर दिया और इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। कि काफ़ी चिल्लाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि कमरा अंदर से बंद था।
कुछ देर बाद लड़की बेतहाशा जब कमरे से बाहर निकली, उसे ये बताया जाता है आपको अभी 4 से 5 और ग्राहकों के पास जाना है और उनके साथ आपको फिजिकली रिलेशन बनाना है। लड़की कहती है मैं इन सब कामों में नहीं पड़ने वाली हूँ और वो चिल्लाती है। इस दौरान उसे 2-3 लड़के खींचते हुए एक कमरे की तरफ लेकर जाते हैं, जिसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है। हो सकता है आपने ये वीडियो देखा भी हो। अब ये लड़के आपस में इसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की तेजी तेजी से चीखती है और चिल्लाती है। इसके वजह से इस होटल के बगल में रह रहे मोहल्लों वालों के कान तक भनक पहुंच जाती है और मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर रात 2 बजे जब इस होटल पर आते हैं तो जो मंजर देखते हैं वो वाकई में बहुत खतरनाक और भयानक था। में से किसी ने ही इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में गैंगरेप जैसी भयानक वारदात सामने आई है और टोटल 8 लोगों का नाम लिया गया है। टोटल 8 लोगों के नाम FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हम आज कैसे समाज में जी रहे हैं जब कोई हौसी किसी महिला को इस तरीके से अपना शिकार बना लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये में होने वाले किसी भी घटनाक्रम में पहुंचकर अपनी सहभागिता और अपनी मदद सुनिश्चित करने के पहले मोबाइल निकालकर कैमरे से वीडियो शूट करने को प्राथमिकता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर इन दरिंदों के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।